देहरादून प्राइड मार्च की शुरुआत सन 2019 में हुई और 2019 कई मायनों में खास इसलिए हो जाती है क्योंकि सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर की मान्यता मिलती है। तो 2019 की प्राइड मार्च कई मायनों में वो प्राइड को, उस हैप्पी एटमॉस्फेयर को सिंबलाइज कर रही थी। आज 2025 की प्राइड मार्च देहरादून क्या सिंबलाइज कर रही है, इसके क्या मायने होते हैं, ये जानने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। बात में पहले वैश्विक परिवेश की करना चाहूँगा। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर को मान्यता होगी, मेल और फीमेल। इसके अलावा जो भी जेंडर्स हैं सबके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इवन स्कूल्स में गे वर्ड के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। रसिया में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चली हैं। 70 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की सेम सेक्स रिलेशन को क्रिमिनलाइज किया हुआ है। 10 से ज़्यादा ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ की सेम सेक्स रिलेशन के लिए डेथ पेनल्टीज़ है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की। इंडिया में भी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स रिलेशन को मान्यता नहीं दी है। साथ साथ में मैं 2018 की जो जजमेंट है उस पर भी हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। उसमें प्रावधान है स्टेट्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की, सभी स्टेट्स और यूटीज़ के लिए। कुछ स्टेट्स ने काम किया इस पर, लेकिन लगभग स्टेट्स की हालत अच्छे नहीं थे, उन्होंने काम नहीं किया। दोबारा एक पीआईएल फाइल होता है उसके स्टेटस जानने के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है स्टेट से, तो आनंद फानंद में डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की कोशिश स्टेट्स ने की है और उत्तराखंड भी 18वां राज्य बना है ट्रांसजेंडर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की। लेकिन इसकी वेबसाइट पर ना उसके कोई मेंबर की डिटेल मिलती है, ना ही इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है, जिससे पता चलता है कि स्टेट्स कितनी ही ज़्यादा जागरूक है इन पर काम करने के लिए। हाँ, बस एक बात ये रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के एक शेल्टर सेल बनाने की बातचीत है और सर्वे करने की बातचीत है। बात उत्तराखंड की, देहरादून की इसलिए भी और ख़ास हो जाती है क्योंकि जो वॉइसेस ट्रांसजेंडर्स के आए हैं, आते रहे हैं, वो बड़े बड़े स्टेट्स और सिटी से आए हैं, जहाँ की अब ज़रूरत बनती है कि जो वॉइसेस हैं विद इन कम्युनिटी, इनकी कम्युनिटी से ही वॉइसेस आए और वो छोटे छोटे शहरों से और छोटे छोटे कस्बों से भी आए। इसीलिए आज के समय में ये जो ट्रांसजेंडर मार्च देहरादून में हो रहा है, कहीं न कहीं ये इंगित कर रही है कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी वो फिर से अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और साथ में ये भी बताती है कि वॉइसेस अब रिमोट एरिया, रूरल एरिया से भी आ रहे हैं।